हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। तो आज से हम हमारा न्यू कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है चलो बेसिक्स पे, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स का ये हम कंप्लीट सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जिसको आज से हम शुरू करने वाले हैं और इसका लास्ट डे होने वाला है 11 अप्रैल। तो 9 डेज़ का एक कंप्लीट एक कोर्स है जहाँ पे हम बेसिक मैथ्स को पढ़ने वाले हैं, एकदम बेसिक से। जैसे कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हम 7th 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारा मोटिव यहाँ पे वही है कि हम आपको 7th 8th स्टैंडर्ड का जो सबसे बेसिक मैथ्स है उसको हम आपको पढ़ाएं। बिकॉज रीज़न यहाँ पे ये था कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे बेसिक मैथ्स में। अब लोगों को डाउट आ रहे थे कि लाइक बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं, इंटीजर्स क्या हो रहे हैं, रैशनल नंबर्स में क्या चीज़ें हैं। तो उन सारी चीज़ों में काफ़ी डाउट्स आ रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों के लिए एक कंप्लीट बेसिक से एक यहाँ पे कोर्स लेके आ गए हैं। तो नंबर्स आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लेक्चर नोट्स और वर्कशीट्स आपको सेम ग्रुप जो कि अभी तक हमारा चल रहा था वही सेम ग्रुप में आपको कंटिन्यूड मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ये QR कोड है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया उसको भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज सारे लेक्चर्स यहीं पे आने वाले हैं। और कम्प्लीटली ये कोर्स क्या होने वाला है, फ्री। इट इज़ एन कम्प्लीट फ्री कोर्स फॉर यू, जहाँ पे आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मैथ्स को सीख सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर से। व्हाट आर नंबर्स? तो सबसे पहले व्हाट आर नंबर्स? तो नंबर्स देखिए एकदम बेसिक सा डेफिनेशन। नंबर्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज। व्हाट इट इज? नंबर्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नंबर्स तो सबको पता ही है कि 0 to 9 होते हैं, और उसके आगे हम उसके कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं, तो उसके आगे फिर वो और भी नंबर्स इंक्रीज होते हैं। सो दैट इज़ व्हाट नंबर्स इज। अब नंबर्स तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आप सभी लोग को। चलिए, अब नंबर्स में कुछ टाइप होते हैं। ओके, नंबर्स में कुछ टाइप होते हैं। जैसे देखो, एक्चुअल में नंबर्स जो होते हैं वो रियल होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। अभी कॉम्प्लेक्स जो होता है, आप सिंस 12th स्टैंडर्ड में आए थे तो मे बी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट आज के दिन में हम इसको स्किप आउट करने वाले। आज मैं कॉम्प्लेक्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा, बिकॉज इररिलेवेंट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम परस्पेक्टिव से, जो जिसके लिए हम प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग में इररिलेवेंट। आज हम बात करें सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रियल नंबर्स एक हम कह सकते हैं कि एक कंप्लीट ग्रुप है। रियल नंबर्स के अंदर होता है इर्रेशनल नंबर, इट कंप्राइजेस ऑफ इर्रेशनल नंबर। उसके साथ में होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर होता है होल नंबर्स, होल नंबर्स के अंदर होता है नेचुरल नंबर्स। तो इस तरीके से यहाँ पे एंटायर जो रियल नंबर ये हमारा है ये फॉर्म होता है, और इट इज़ एन कंप्लीट यूनियन। मतलब कि एक कंप्लीट यूनियन, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक समराइजेशन है, कंप्लीट यूनियन है किसका, रैशनल और इरैशनल। रैशनल इरैशनल इंटीजर्स क्या होते हैं अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन जस्ट यहाँ पे आपको ये समझने के लिए व्हाट आर रियल नंबर्स। अगर समझो कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही गया कि व्हाट आर रियल नंबर्स, तो उसको आप डिफाइन कर सको। तो रियल नंबर्स आर यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। अच्छा, इसको डिनोशन के लिए हम यहाँ पे सिंबल R को यूज़ करते हैं। ओके, द सिंबल R इज़ यूज्ड फॉर डिनोटिंग रियल नंबर्स। चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो टू इन्फिनिटी। यही यहाँ पे हमारा डेफिनेशन है। तो जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं n से। ओके, नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं n से। नेक्स्ट, उसके बाद में होता है होल नंबर। देखो, होल नंबर और नेचुरल नंबर में फ़र्क क्या है। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दें, मतलब कि 0 नंबर, 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट ही होता है किससे, 1 से। ठीक है, अगर उसमें हम 0 को ऐड कर दें नेचुरल नंबर में तो बन जाता है होल नंबर, एंड होल नंबर इज डिनोटेड बाय द लेटर, कैपिटल लेटर W। तो कैपिटल लेटर W से हम यहाँ पे होल नंबर्स को डिनोट करते हैं। 0 को ऐड करने के बाद में, मतलब कि जो नंबर सीरीज 0 1 2 3 ऐसे बढ़ती है उसको हम कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स में जस्ट 0 और इंक्लूड होता है तो उसको हम कहते हैं होल नंबर्स। क्लियर विथ इट? वेरी क्लियर। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर्स। अब ये देखो, ये वो नंबर सीरीज़ है जिसके साथ में हम ज़्यादा डील करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, हमने पढ़ा कि होल नंबर 0 1 2 3 ऐसे होते हैं।
अब इसमें अगर हम नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, मतलब कि नेचुरल नंबर्स को अगर हम नेगेटिव करके इसमें साथ में कंबाइन कर दें तो वो बन जाता है इंटीजर्स, मतलब कि -1, -2, -3। तो ये शुरू होता है माइनस इन्फिनिटी से और जाता है प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज कॉल्ड एज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक रूल है। इंटीजर्स हमेशा कंप्लीट नंबर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज कंप्लीट नंबर्स, नॉट इन पार्शियल और लाइक फ्रैक्शनल फॉर्म में वो नहीं अवेलेबल होते हैं, डेसिमल्स नहीं होते हैं। कंप्लीट नंबर लाइक 2 इज़ एन कंप्लीट नंबर, ठीक है। अगर मैं 2.1 लिख दूंगा तो ये फिर यहाँ पे इंटीजर नहीं होगा, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे नॉन कंप्लीट नंबर्स लाइक डेसिमल वाले नंबर्स, हाँ 2.0 अगर लिखूँ तो बिकॉज ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है डेसिमल के बाद में, तो इसीलिए अगर मैं 2.0 लिखूँगा तो ये इंटीजर है। लेकिन 2.1 इज़ नॉट एन इंटीजर बिकॉज 1 एक यहाँ पे एक फ्रैक्शनल पार्ट और ऐड हो रहा है, तो इसीलिए इट इज़ नॉट एन इंटीजर। आर यू गेटिंग इट? क्लियर हो रहा है? तो कंप्लीट नंबर्स अगर हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, चलेगा, लेकिन कंप्लीट नंबर्स होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। नेक्स्ट आता है हमारा रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम m/n या फिर p/q के फॉर्म में, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम एक नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, और इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल Q, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2, ये जो एग्जाम्पल्स हमको दिए गए ये सारे रैशनल नंबर। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, एवरी इंटीजर, ओके, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। एवरी इंटीजर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हमने देखा था ना हमारा, तो नेचुरल एवरी होल नंबर इज अ, सॉरी, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, every whole number is an integer, and every integer is a rational number, and every rational number is a real number, okay, clear with it? तो एवरी इंटीजर मतलब कि अगर 7 भी दिया हुआ है ना, तो ये 7 तो हम कंप्लीट है, बट इट इज़ एन इंटीजर, बट एट द सेम मोमेंट इट विल ऑल्सो बी एन रैशनल नंबर बिकॉज इट रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स आते हैं, ओके। आई होप सो दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। चलो, ओके, मूविंग अहेड। हाँ, एक चीज़ और चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है कि रैशनल नंबर्स को हम, फ्रैक्शन तो होते हैं लेकिन हम इसको आइडेंटिफाई करें, जो नंबर्स रिकरिंग या टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं 3/2 लूँ, इसको मैं डिवाइड करूँ तो क्या हो जाता है? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, एक डेसिमल लगेगा तो 1 जो हमारा कैरी बचा था उसके आगे 0 आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 5 ज़ा, तो 1.5 यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे एक नंबर हमको मिल रहा है। दिस इज़ एन, मतलब यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद में ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीटली आगे जा ही रहा है, रुक गया ना, यह समवेयर आके रुक गया है, तो इट इज़ टर्मिनेटिंग, मतलब कि कहीं आके रुक गया है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, ओके। तो टर्मिनेटिंग नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। दूसरा, अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ कि 4 डिवाइडेड बाई 3, चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं, ऐसा डिवाइड करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 4 और 3, 3 1 ज़ा 3 होगा, बचेगा कितना? 1। फिर यहाँ पे अब 1 बचा तो डेसिमल लगाऊँ तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर क्या होगा? 3 3 ज़ा 9 आएगा, बचेगा कितना? 1। फिर यहाँ 0 लगेगा, फिर 3 ज़ा, फिर 9, फिर बचेगा कितना? 1, फिर 0 लगाऊंगा तो वापस देखो यहाँ पे फिर 3 आएगा, फिर 9 होगा, तो ये कंटिन्यूसली 3 3 3 चल रहा है, तो 1.3333 ऐसा सब चलते रहेगा। तो इट इज़ व्हाट, एक ही नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम? रिकरिंग नंबर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.3 बार, ओके। दिस इज रिप्रेजेंटेड एज 1.3 बार, और वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट एज 1.3 ऊपर एक डॉट। दैट मीन्स कि 1.333 इट इज़ एन रिकरिंग नंबर। तो जब भी हमारे पास में एक रिकरिंग या फिर टर्मिनेटिंग नंबर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एन
रैशनल नंबर। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है इसको आइडेंटिफाई करने का। अब एक चीज़ और समझो, रिकरिंग के बारे में जब भी हम बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रिकरिंग, तो ये 1.3333 ऐसा भी हो सकता है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 1.3 बार। बट कभी कभी एक सिंगल नंबर की जगह पे एक पैटर्न ऑफ नंबर या फिर एक सीक्वेंस ऑफ नंबर भी होता है, मतलब कि एक से ज़्यादा नंबर होते हैं जो रिपीट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 1.52 52 52 52 ऐसा अगर आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.52 रिकरिंग। तो ये नंबर भी जो होगा, दिस इज विल ऑल्सो बी अ रिकरिंग नंबर, दैट विल बी अ रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है रिकरिंग नंबर्स कैसे? तो पैटर्न भी अगर रिपीट होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर्स, या फिर टर्मिनेटिंग नंबर्स लाइक 1.5 2.252 या फिर ऐसा कुछ नंबर्स है जो कि एक पॉइंट पे अगर रुक जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो इसमें से कोई भी टाइप का नंबर है तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अच्छा, अब अगर कोई नंबर अगर लाइक टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है और नॉन रिकरिंग है, मतलब कि वो बढ़ते ही जा रहा है आगे, तो उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। वेरी सिंपल डेफिनेशन टू इर्रेशनल नंबर, रिप्रेजेंट करते हैं P से, कैपिटल P। रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल Q। तो यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या बनती है, वो ये है कि जो नंबर्स नॉन रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो नंबर्स नॉन रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल। लाइक फॉर एग्जांपल 3.721 342 ऐसा समथिंग। और इसमें मोस्टली कौन से नंबर्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर रूट निकालो कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का, लाइक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, अगर जैसे फॉर एग्जांपल 2 का निकालो, 2 का स्क्वायर रूट नहीं पता है ना, 3 का स्क्वायर रूट निकालो, 5 का स्क्वायर रूट निकालो। तो ये जो नंबर्स है ना, जिसका हमको स्क्वायर रूट नहीं पता है, वो जो नंबर्स होंगे उनका जब हम लोग सॉल्व करते हैं उसको, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नीदर नॉन रिकरिंग होते हैं। तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, वैसे ही कुछ यहाँ पे हमारा पाई है, माइनस ई है, एक्सपोनेंशियल होता है या प्लस ई होता है। तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं इसको हम बोलते हैं इर्रेशनल, जो नंबर्स टर्मिनेट भी नहीं हो ना ही रिकरिंग होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, इर्रेशनल नंबर्स। ओके, वेरी क्लियर विथ इट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर हम आगे बढ़ें, अब क्या होता है, इवन नंबर्स। सबको पता है इवन नंबर्स क्या होता है, राइट, एवरीवन नोज। देखो जो नंबर्स 0 2 4 6 8, हाँ 0 2 4 6 8 से एंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। क्यों इसको हम बोलते हैं इवन नंबर्स, बिकॉज जब हम इन नंबर्स को डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा रिमाइंडर जो आता है वो 0 होता है। डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड एग्जैक्टली डिविजिबल, हाँ डिविजिबल, नॉट जस्ट डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल जब होते हैं तो उसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं तो हम बोलते हैं इवन नंबर्स। ओके, वेरी क्लियर विथ इट। बहुत ही ईजी एंड सिंपल चल रहे हैं हम, डिफ़िकल्ट नहीं है। आज का लेक्चर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। अब आज का लेक्चर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं, बिकॉज वेरी सिंपल चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलो, ऑड नंबर क्या होते हैं, जो नंबर्स 1 3 5 7 9 से एंड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। क्यों ऑड नंबर्स, बिकॉज जब इन नंबर्स को आप डिवाइड करोगे, अगर आप डिवाइड करोगे 2 से, दे आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, बिकॉज वहाँ पे रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा आपका। तो रिमाइंडर जब हमारा 1 आएगा तो उसको हम बोलते हैं, उस केस में हम उसको बोलते हैं कि वो जो नंबर्स हमारे पास में हैं वो सारे के सारे नंबर्स ऑड नंबर्स हैं, जिसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे 1 आता है। ओके, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर्स भी देखो लास्ट क्लास में भी पढ़ा था हमने, जब हम सीईटी वाला क्लास पढ़ा तो उसमें भी पढ़ा था, फिर से बता देता हूँ। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनका खुद के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है, खुद के अलावा या फिर एक ही फैक्टर है जो कि उसके लिए हो सकता है, वो है 1 तो सभी के लिए फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, 1 कैन बी फैक्टर फॉर एनीथिंग। ओके, कोई भी नंबर के लिए 1 फैक्टर हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी और फैक्टर, लाइक फॉर एग्जांपल 2 के लिए कोई और फैक्टर नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पे चलो फैक्टर के बारे में बात करें, प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दे दूँ यहाँ पे एक नंबर, समझो 18, अब इसको फैक्टर, इसके फाइंड करने फैक्टर, तो उसके लिए हम क्या करें, फैक्टराइजेशन। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास में, सबसे छोटा नंबर हमारे पास जो होता है वो है 2।
राइट। तो 2 इंटू 9 करेंगे तो 2 9 जा 18 होता है। अब देखो 9 क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं है ना 2 से डिविजिबल। तो ये उसके बाद में कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा जो 9 को डिवाइड कर देगा? वो होगा 3। 3 3 जा 9। क्या 3 वापस से 3 से डिविजिबल है? यस है। तो 3 1 जा 3। मतलब कि 18 के लिए हमको फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गया लाइक इसके फैक्टर्स। अब वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि 5 के लिए फैक्टर्स फाइंड करो, तो 5 कौन से टेबल में आता है? सबसे छोटा टेबल जिसमें 5 आता हो कौन सा है? 5 खुद है। तो 5 1 जा। तो 5 को हम सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं कि 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1। तो यहाँ पे देखो उसके खुद के अलावा सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज़ 1। और 1 तो सबके लिए फैक्टर होता है, देखो यहाँ भी हुआ है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं 1 है। ओके, तो 1 को कंसीडर, तो 1 और उसके खुद के अलावा अगर कोई और नंबर उसका फैक्टर है तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। और नहीं है तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। मतलब कि एक नंबर का अ नंबर दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब कि 1 और वो खुद में उसका फैक्टर है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और इसमें एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है जो कि इम्पॉर्टेंट नोट है आप सभी लोगों के लिए। ऑल द ऑड नंबर्स, ओके, ऑल द ऑड नंबर्स नहीं, सॉरी, ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड। ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड, ठीक है। नोट क्या है? ओके, ऑल प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स नहीं है, प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट है, यहाँ पे एक एक्सेप्ट है, ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। एक ही प्राइम नंबर है जो कि इवन है, वो है 2। क्यों? बिकॉज 2 का कोई और फैक्टर हो ही नहीं सकता। 2 कैन ओनली बी रिटन एज 2 इंटू 1 एंड दैट्स इट। तो इसीलिए 2 को बोलते हैं इवन प्राइम नंबर। ओके, देखो ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि विच नंबर इज नोन एज एन इवन प्राइम नंबर। ओके, तो आ सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखना। और जिस नंबर्स का, जो नंबर्स का हमारे पास में जिन नंबर्स का फैक्टर्स होते हैं उस नंबर के अलावा, मतलब खुद के अलावा और 1 के अलावा, उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। वी कॉल देम एज कॉम्पोजिट नंबर्स। ये देखो यहाँ पे 1 to 100 कुछ कॉम्पोजिट नंबर्स, जो भी कॉम्पोजिट नंबर्स है उनका लिस्ट आपको दिया गया है, ठीक है। वैसे प्राइम नंबर्स का यहाँ पे लिस्ट दिया गया, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हो गया हमारा नंबर्स कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरफ। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप बोलोगे सर क्या ही करा रहे हो आप, हम बेसिक्स में है ना, बेसिक्स क्लास में है। तो बेसिक्स क्लास में हमको क्या करना है? हमको बेसिक्स को कंप्लीट करना है। तो हम बेसिक्स से यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो देखो 3 + 5, अब ये तो सबको आता होगा, एवरीवन वुड नो दिस। 8, यस और नो? यस और नो कमेंट करो सब लोग। ओके, लाइव चैट चालू है तो सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे आंसर्स क्या है। 5 - 3 सबको आता होगा, 5 बड़ा नंबर है, 3 छोटा नंबर है, माइनस करो 2 आ जाएगा। वेरी सिंपल विथ इट। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आता है जब एक छोटा नंबर को बड़े नंबर से माइनस करना हो। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। अब हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द क्वेश्चन? 3 - 5। अब देखो 3 - 5 करना है ना, 3 तो एक छोटा नंबर है और 5 एक बड़ा नंबर है, तो उसको माइनस करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो सिंपल सी केस है, 5 - 3 पहले कर लो, पहले 5 - 3 कर लो, कितना होता है? 2 होता है। लेकिन यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है? बड़ा नंबर यहाँ पे 5 है, तो साइन आएगा बड़े नंबर का साइन क्या है? माइनस है ना, तो माइनस आएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो जब भी हम ऐसा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लाइक यहाँ पे देखो ये 3 नथिंग बट प्लस है ना, प्लस माइनस का साइन है, अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अपोजिट नंबर में सब्ट्रैक्शन होगा और बड़ा नंबर जो भी रहेगा उसका साइन आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूँ कि फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज -17 + 2, -17 + 2 मैं अगर आपको बोल दूं तो -17, देखो यहाँ माइनस है और प्लस है, माइनस प्लस अपोजिट साइंस है, अपोजिट साइन है तो क्या होगा?
माइनस होगा, राइट। यहाँ भी अच्छा ये थोड़ा पुराने एग्जाम्पल पे भी आ जाता है, ये देखो +5 और इसलिए यहाँ पे भी अपोजिट साइन माइनस किया था, ठीक है। हाँ वापस आते हैं, -17 + 2 है, तो माइनस और प्लस है, ये क्या है, ये यहाँ पे अपोजिट साइन है, तो क्या होगा, माइनस होगा। माइनस होगा तो 17 - 2 कितना होता है, 15 होता है। साइन लेकिन कौन सा आएगा, बड़ा नंबर कौन है, 17 है कि 2 है, 17 बड़ा नंबर है ना, हम साइन नहीं कंसीडर कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ नंबर कंसीडर। 17 बड़ा नंबर है, उसके साथ में कौन सा साइन है, माइनस है, माइनस लगा दो, तो -15 विल बी योर आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, -3 - 5, -3 - 5 है, सेम साइन है, हाँ या ना, सेम साइन है, तो क्या होगा, जब साइंस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एडिशन करते हैं, लेकिन जो भी वहाँ पे साइन होता है वही ऐड कर देते हैं, जो अवेलेबल साइन होता है। तो यहाँ पे 3 माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो 3 और 5 का एडिशन करेंगे तो मिलेगा क्या, 8, बट यहाँ माइनस माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है। 2 माइनस से माइनस नहीं होता है, 2 माइनस से प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है, ठीक है। -3 - 5, यहाँ माइनस ऑफ -3 और -5 करेंगे तो एडिशन होगा, लेकिन साइन जो रहेगा वो माइनस का रहेगा। वैसे ही देखो यहाँ पे दिस इज नथिंग बट +3 + 5, ठीक है, ये 3 नथिंग बट पॉजिटिव ही है ना, तो इसको हम लोग देखो यहाँ साइन सेम है तो क्या होगा, एडिशन होगा, 3 + 5 8 होता है, और प्लस प्लस है तो जो साइन यहाँ पे यूज़ किया वही साइन लगा, तो मतलब कि पॉजिटिव 8। वैसे यहाँ पे माइनस 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 था तो एडिशन किया, लेकिन जो साइन यहाँ पे तो वही लगा दिया, तो -8। तो गेटिंग इट कि कैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं नंबर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, बहुत बार कन्फ्यूजन कि सर ये कैसे हो गया, सर वो कैसे हो गया, समझ लो इसको अच्छी तरीके से। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना नंबर्स को, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो 4/3 अभी हमने देखा था, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है हमको, 1.3333 एंड रिकरिंग, तो ये रिकरिंग नंबर है। रिकरिंग नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ अ रिकरिंग नंबर, जल्दी कमेंट करो आंसर, व्हाट इज़ अ रिकरिंग नंबर, रिकरिंग नंबर क्या होता है, यस व्हाट इज़ रिकरिंग नंबर, रिकरिंग नंबर क्या होता है, रिकरिंग नंबर इज़ नथिंग बट अ रैशनल नंबर, राइट। अच्छा देखो 35/7, अभी देखो फ्रैक्शन दिखता है, हमने ये भी बोला था कि रैशनल नंबर्स m/n के फॉर्म में होते हैं, जहाँ n नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब n 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो क्यों होता है अभी इसके बाद हम समझते हैं, पहले यहाँ पे समझ लो। अब 35/7 है, ओके 35/7 है, तो ये तो फ्रैक्शन दिख रहा है, फ्रैक्शन यहाँ पे कैसा क्या हो सकता है, अब हम बोलेंगे कि सर फ्रैक्शन रैशनल ही होगा या इरैशनल होगा, इंटीजर, मोस्ट केसेस में यही होता है, स्टूडेंट्स यही टिक करके, लेकिन देखो 7 1s और 7 5s 35 होता है, तो यहाँ पे क्या मिला, नथिंग बट 5 इज़ द आंसर। तो अगर 5 क्या है, इंटीजर है ना, 5 इज़ एन इंटीजर, तो 5 यहाँ पे इंटीजर हो गया, राइट। वैसे देखो 3 1s एंड 3 8s 24, और माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब देखो क्योंकि यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं माइनस के साथ, तो -8 आएगा, तो -8, व्हाट इज -8, -8 इज वंस अगेन एन इंटीजर, राइट। √2 कौन सा टाइप का नंबर है, √2 हमने पढ़ा था, √2 क्या है, √2 इज नथिंग बट एन इरैशनल नंबर, ओके, √2 इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद में -372, डायरेक्टली आंसर बता दो, फटाक से बता दो, जल्दी से बताओ क्या होगा, व्हाट इट विल बी, इंटीजर, यस इट विल बी एन इंटीजर। -372 कंप्लीट नंबर है ना, दिखता है ना कंप्लीट नंबर, तो कंप्लीट नंबर क्या होता है, इंटीजर होता है, तो कंप्लीट नंबर है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है, तो देखो सबसे पहली चीज़, अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, 4/5 + 3/5 लेता हूँ। अब समझो अगर ऐसा दो फ्रैक्शन है हमारे पास में, दोनों का डिनोमिनेटर देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, है ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, दोनों का डिनोमिनेटर 5 है, तो सिंपल से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे, तो डिनोमिनेटर कॉमन हो गया 5, और ऊपर क्या लिखेंगे 4 + 3, तो क्या मिलेगा हमको, 4 + 3 विल बी 7 और अपॉन 5, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जब कॉमन रहेगा
मतलब सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। वेरी क्लियर विथ इट। लेकिन ऐसे केस में क्या करें जहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, सेम इक्वल नहीं है, तो वहाँ पे आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, देखो 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से। कंफ्यूजिंग हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं। ये इक्वल टू होगा, पहले आप लाइन बना लो, फिर 5 इंटू 2 कर दो, डिनोमिनेटर्स को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 इंटू 2, फिर यहाँ बीच में कौन सा साइन है, यहाँ पे जो भी साइन है वो यहाँ पे लिख दो, प्लस है। फिर 5 इंटू 3 होता है, मतलब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5 इंटू 3। अब 4 इंटू 2 कितना होता है, 8, प्लस 5 इंटू 3 कितना होता है, 15, अपॉन 5 2 सा 10। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 कितना होगा, दैट विल बी हाउ मच, 23, और अपॉन 10, तो 23 अपॉन 10 विल बी योर आंसर। अंडरस्टूड क्या किया, जब भी डिनोमिनेटर कॉमन नहीं हो, इक्वल नहीं हो, सेम नहीं हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर मिल जाएगा। टू इस ये वाले डिनोमिनेटर को, मतलब एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एक दूसरे से के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, दूसरे के डिनोमिनेटर को दूसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 3 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो उसके बाद में हमको यहाँ पे आंसर मिलता है। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन भी सेम होता है, बस यहाँ बीच में क्या होगा, अगर यहाँ पे समझो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन माइनस साइन होता था, यहाँ माइनस आ जाता था, तो ये 8 माइनस नथिंग बट 15 हो जाता था अपॉन 10। तो यहाँ पे 8 माइनस 15, अच्छा 8 माइनस 15 करते तो कितना हो जाता, देखो 8 माइनस 15, ये प्लस है ये माइनस है, अपोजिट साइन है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन अगर होगा तो 15 माइनस 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 अपॉन 10। बट बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 15 है, 15 साथ में साइन कौन सा, माइनस है, तो यहाँ माइनस साइन। ओके, क्लियर, क्लियर हो रहा होगा, मुझे लगता है ये सिंपल हो चल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देख लेते हैं जल्दी से। -3 इंटू 5, अच्छा देखो 3 इंटू 5 तो सबको करने आता होगा, 3 5 से 15 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस के साथ में थोड़ा खेलेंगे, माइनस इंटू प्लस हो रहा है, देखो -3 और +5 है, तो 3 5 कितना होता है, 15 होता है। बट यहाँ माइनस और प्लस है, अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस है ना, तो इसलिए माइनस साइन आएगा। अब यहाँ भी सेम देखो 5 3 15 होता है, लेकिन माइनस माइनस है ना, तो माइनस इंटू माइनस साइन अगर आप करोगे तो इट विल बी अ पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव 15 आएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव होता है। सेम रूल अप्लाई होता है, एक माइनस एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव अगर हमारे पास में डिवीजन में, तो -3 अपॉन 5 अगर आप करोगे तो दिस विल बी नथिंग बट, अच्छा इसको 5 1 जा, और ये देखो 3 तो जाता नहीं, तो यहाँ पे हम 0 ले लेंगे और डेसिमल डाल देंगे, तो 30 हो जाएगा समवेयर, तो 6 जा होता है, तो 0.6 आंसर आ रहा है यहाँ पे। और नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन डाल देंगे। वैसे ही 3 अपॉन 5, ये भी माइनस, ये भी माइनस, नीचे माइनस है ऊपर माइनस है, माइनस माइनस कट हो जाएगा, मतलब कि माइनस माइनस जब रहेगा तो कट होके पॉजिटिव बन जाएगा, तो 3 अपॉन 5 विल बी नथिंग बट 0.6, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ गए, वेरी क्लियर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ नंबर्स यही होता है, सिर्फ मैंने नंबर्स छोटे लिए हैं, बाकी नंबर्स आपके पास में बड़े आएंगे क्वेश्चन में, ज़रूरी नहीं यही नंबर्स आएंगे। अब ये मत बोल देना सर जो नंबर्स करा रहे हो वही नंबर्स एग्जाम में भी आते हैं क्या। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है हमको, तो उसको कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे, चलो उसको भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा फाइनल। सिंपल यहाँ पे केस है मल्टीप्लिकेशन में, वेरी सिंपल। 4 5 सा कितना होगा 20, 3 7 सा 21, फाइनल आंसर आ गया। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर आता है। ओके, प्रॉब्लम होती है जब हमारे पास में डिवीजन आता है, तो डिवीजन जो है ना, डिवीजन हमेशा से प्रॉब्लम वाला आदमी है यार। डिवीजन को अभी क्या कहें, मतलब जब फ्रैक्शन, तो इसको देखो आपके पास में जब ऐसे 2 फ्रैक्शन है डिवीजन के लिए, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन से वो आसान हो जाता है। तो 4 अपॉन 3
अब ये जो डिवीजन है हमारे पास में, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में। तो जब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये होगा, इसको अब मल्टीप्लिकेशन चेंज करें तो ये वाला जो टर्म है ये उल्टा हो जाएगा, ये इन्वर्ट हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा। इट विल बिकम 6/12। यहाँ 12/6 था, ये 6/12 हो गया। ठीक है, 12/6 को 6/12 लिख दिया, बिकॉज हमने यहाँ पे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है। ओके, तो हमने यहाँ पे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया इसलिए। अब देखो यहाँ पे क्या हम यहाँ पे, अच्छा इसमें देखो ध्यान से देखो, अब देखो जब ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो तो हम कैंसलेशन भी कर सकते हैं। अगर कैंसलेशन होता रहेगा, हमें को यहाँ पे दिखाई देता है कि 3 1 होता है और 3 2 6 होता है, 4 1 होता है और 4 3 होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 2 होगा और 1 इंटू 3 3 होगा, तो 2/3 विल बी और फाइनल आंसर। तो इस तरीके से जब डिवीजन आएगा तो डिवीजन को आप क्या कर सकते हो, डिवीजन को पहले आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो, देखो कुछ कैंसलेशन होता है, सेम टेबल में आ रहा है क्या, कुछ कैंसलेशन हो रहा है तो कैंसलेशन हो तो कैंसलेशन करो, नहीं होता है तो मत करो, और बाद में फिर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, आपको फाइनल आंसर मिलता है। अगर चाहिए तो बाद में इसको आप क्या कर सकते हो, डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड करके। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, अच्छा ये वापस से आ गया, सो सॉरी रिपीट हो गया, नथिंग बट सेम है। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। देखो अगर मैं आपको बोलूँ 4 बड़ा है कि 21 बड़ा है, आप बोल दो कि सर 21 ही तो बड़ा है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि 372 बड़ा है कि 72 बड़ा है, तो 372 बड़ा है। अगर मैं आपको बोलूँ 4 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो 4 बड़ा है। राइट, इतना तो समझ में आता है। लेकिन यही केस जब नेगेटिव में आता है, मैं आपको बोलूँ कि -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो देखो यहाँ पे अगर ऐसा है हमारे पास में, तो इस केस में जो नंबर छोटा है, दोनों नंबर नेगेटिव है, दोनों नंबर अगर नेगेटिव है तो जो नंबर छोटा है वो एक्चुअल में बड़ा है। तो -2 इज़ बिगर देन -3। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे देखो अगर मैंने बोला होता कि 1 या 3 में कौन बड़ा है, तो हमको पता है कि 3 बड़ा है। देखो 1 यहाँ पे है समवेयर, है ना, यहाँ पे 1 है, ये 3 है, तो 3 राइट हैंड साइड पे है 1 के, है ना। जो नंबर जिसके राइट हैंड साइड पे है, अगर एक नंबर किसी के राइट हैंड साइड पे है तो वो बड़ा होता है। तो जो 3 है वो राइट हैंड साइड पे है 1 के, राइट, और 1 लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर हमेशा छोटा होता है। लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर मतलब 3 के लेफ्ट हैंड साइड 1 है ना, तो 1 विल बी स्मॉलर देन 3, और अगर हमको उसको ग्रेटर के फॉर्म में बोलना है तो 3 विल बी ग्रेटर देन 1, या फिर 1 विल बी स्मॉलर देन 3, या फिर 3 विल बी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में नंबर, तो सिंपल से कोई भी एक चीज़ याद रख लो, लेफ्ट या राइट कुछ भी एक देख याद रख लो। अब देखो अगर वही मैं बोलूँ 3 के लिए, यहाँ पे -3 और -2 के लिए, तो -2 राइट हैंड साइड पे है ना, -3 के राइट हैंड साइड पे है -3 के, तो राइट हैंड साइड पे अगर है -2 -3 के राइट हैंड साइड पे है तो -2 बड़ा होगा। तो जो भी नंबर किसी नंबर के राइट हैंड साइड पे है वो उससे बड़ा होता है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ -3 और 2, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। लेकिन अगर -3 और 0 में भी कंपैरिजन करेंगे, -3 यहाँ पे है, -0 यहाँ पे है, तो 0 राइट हैंड साइड पे है -3 के, तो 0 विल बी ग्रेटर देन -3। गेटिंग इट, 0 विल बी ग्रेटर देन -3। आई होप सो, वेरी क्लियर, वेरी सिंपल, बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं हम, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ नंबर हो गया, अब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन समझ लेते हैं। देखो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन जो है वो भी बहुत ही इजी एंड सिंपल है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपके पास में अगर 2 फ्रैक्शन है a/b और c/d, तो इसमें करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। a को आप मल्टीप्लाई करोगे d से और b को मल्टीप्लाई करोगे c से, a को मल्टीप्लाई करोगे d से और c को मल्टीप्लाई करोगे d से, सॉरी c को मल्टीप्लाई करोगे b से। तो यहाँ पे इनके बीच में अब हमको कंपैरिजन करना है। ठीक है, इसमें हमको कंपैरिजन करना है, तो a इंटू डी करते हैं और c इंटू बी करते हैं, ये हम करते हैं। अब इसको हटा देता हूँ। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में a इंटू डी बड़ा आता है, ओके, अगर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई a इंटू डी बड़ा आता है, दैट मीन्स कि a अपॉन जो b था वो बड़ा है, और
इन केस तो यहाँ पे यही पहला यहाँ पे, और अगर ये छोटा आता है दैट मीन्स अगर a इंटू डी छोटा है c इंटू बी से, दैट मीन्स कि c अपॉन बी बड़ा, सॉरी यहाँ पे c अपॉन डी बड़ा है, राइट ये फ्रैक्शंस हैं हमारे और ये हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। वापस से समझते हैं, a इंटू डी, ओके a इंटू डी अगर छोटा है, लाइक इफ़ इट इज़ स्मॉलर देन c इंटू बी, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यही सेम सिंबल यहाँ नीचे भी लग जाएगा, ठीक है। और अगर a इंटू डी बड़ा है c इंटू बी से, तो यहाँ पे वही सेम सिंबल नीचे भी लगे, तो a अपॉन बी बड़ा है c अपॉन डी से। और अगर इन केस ये दोनों यहाँ पे इक्वल आ जाते हैं, ओके अगर a इंटू डी इज़ इक्वल टू c इंटू बी, तो दैट मीन्स a अपॉन बी इज़ इक्वल टू c अपॉन डी। तो यही यहाँ पे 3 रूल्स लिखे गए हैं, तो इस तरीके से हम इन कंपेयर करते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं चलो एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। ये समझो 4 अपॉन 3 है और 1 अपॉन 2 है, इसमें से बताना बड़ा कौन सा है। तो क्या करेंगे, पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से, तो 4 इंटू 2 और 3 इंटू 1, तो 4 2 ज़ा 8 होता है, 3 1 ज़ा 3 होता है। बड़ा क्या है, 8 बड़ा है, 8 बड़ा है। तो 8 अगर बड़ा है तो इस साइड में कौन सा फ्रैक्शन है हमारे पास में, दैट मीन्स कि 4 अपॉन 3 इज़ ग्रेटर देन 1 अपॉन 2। गॉट इट। इस तरीके से हम कंपैरिजंस कर सकते हैं फ्रैक्शन के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपेयर द टू नंबर्स एंड राइट द प्रॉपर सिंबल, ठीक है। कंपैरिजन का क्वेश्चन है, 5 अपॉन 4 है, 2 अपॉन 3 है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 5 इंटू 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, राइट। तो 5 इंटू 3 और 2 इंटू 4, 5 3 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8, बड़ा कौन सा है 15, तो 15 बड़ा है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन 5 अपॉन 4 इज़ ग्रेटर देन 2 अपॉन 3। ईजी सिंपल एंड क्लियर, यस और नो। ईजी सिंपल एंड क्लियर है ये हमारे लिए, राइट। ईजी सिंपल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, रैशनल नंबर, मतलब कि एक रैशनल नंबर को आप डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये भी सिंपल है। देखो 7 अपॉन 6 है, दैट मीन्स नथिंग बट व्हाट, 7 को 6 से डिवाइड करना है, तो ये डिवीजन तो आता है ना, सबको कर सकते हो ना इजीली। तो डिवीजन करेंगे यहाँ पे, तो 7 है तो 6 1 ज़ा 6 होता है, बचा कितना 1, डेसिमल डालोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 कहाँ से आता है, दिस इज नथिंग बट डेसिमल 0 0 0 0 0 0 ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 0 था ये नीचे आ गया, तो 0 आ गया, तो 6 1 ज़ा वापस करेंगे 6, बचे कितना 4, फिर से यहाँ पे 0 नीचे आ जाएगा 40, तो 6 6 ज़ा 36 होता है, तो यहाँ 36 लिखेंगे, फिर 4 आएगा यहाँ पे, फिर इसको नीचे ले लेंगे, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा 0, फिर हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, तो 1 पॉइंट ये क्या है 6.1666 री करेंगे। अच्छा अगर मैं इसको बोलूँ कि इसको आपको रिप्रेजेंट करना है इन 2 डेसिमल प्लेसेस ओनली, 2 डेसिमल प्लेसेस में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे हम इसमें, अगर हमको 2 डेसिमल प्लेसेस में इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करें, तो हम हमेशा यहाँ पे, अच्छा देखो रिकरिंग है ना एक पॉइंट के बाद में, तो ये रैशनल नंबर है, राइट, बिकॉज 666 एक पॉइंट के बाद में रिकरिंग है, तो ये रैशनल नंबर है। अब देखो यहाँ पे अगर हमको 2 डेसिमल प्लेसेस में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पे थर्ड नंबर को देखेंगे। थर्ड नंबर क्या 5 और ग्रेटर देन 5 है क्या, 5 या 5 से ग्रेटर है क्या, यस 6 है, तो 6 अगर है तो सेकेंड वाले पे हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो 6.1 और यहाँ पे 6 के साथ में 1 ऐड करें तो 7 हो जाए, तो ये होगा इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। वहीं पे अगर समझो कि 6.1324 ऐसा कुछ होता था, तो यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूँ कि मतलब यहाँ पे इसको अगर आपको रिड्यूस करना है, लाइक ठीक है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हटाते हैं, 1.32 समथिंग ऐसा है, तो 1.32 है, अगर इसको मुझे इसको रिड्यूस करना है टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो मैं यहाँ पे थर्ड नंबर देखूंगा, 2 पे करना है तो थर्ड देखेंगे, 3 पे करना है तो 4 देखेंगे, फोर्थ को 4 पे करना है तो 5 देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पे हम देखेंगे तो 2 है, 2 क्या है 5 और उससे ग्रेटर है क्या, नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे 6.13, ठीक है, वहाँ पे फिर कोई चेंज नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेटली 6.13 होगा। क्लियर। अगर 2 डेसिमल प्लेसेस पे करना है इसको रेड्यूस, तो थर्ड वाले को देखेंगे, थर्ड वाले को देखेंगे जब हम यहाँ पे, ओके थर्ड वाले को देखेंगे, अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो सेकंड वाले में 1 ऐड कर देंगे, और अगर नहीं है तो सेकंड वाले को एज इट इज़ रखेंगे और वही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो कर लेते हैं इसमें फटाफट।
देखो आज के दिन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, लेकिन वर्कशीट आपको मिल जाएगा, तो वर्कशीट कर लेना आप लोग। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज गिवन एज -20 अपॉन, अच्छा -20 अपॉन 9 है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वन नंबर इज़ 4, अच्छा एक नंबर 4 है, मल्टीप्लाई किससे करें, इसको हम x अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो बताना है। अच्छा देखो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे अब देखो अगर इसको हम x पकड़ रहे हैं तो 4 को क्या हम उस साइड लेके जा सकते हैं। जब भी ऐसा कुछ आपको दिखाई दे तो x ऑन वन साइड, मतलब वेरिएबल ऑन वन साइड, नंबर ऑन वन साइड। तो 4 को हम अगर उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इट कैन बी रिटन एज व्हाट, x इज इक्वल्स टू -20 अपॉन 9 इंटू 4। तो 4 1 एंड 4 5, राइट। तो माइनस यहाँ पे है भी, फिर भी -5 अपॉन 9, तो ये x की वैल्यू है। अभी फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, राइट। आगे बढ़े, चलो फिल इन द ब्लैंक्स। ओके वापस से है 5/12 को, ओके 5/12 को डिवाइड किया है एक नंबर से, ठीक है। तो इसको, इसका वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, -35/18, ठीक है। एक नंबर से डिवाइड किया है तो -35/18 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल तरीका है, इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ कैन वी सॉल्व दिस, कैन वी टेक दिस डिवाइड ऑन द अदर साइड। इस डिवाइड को हम अदर साइड लेके जाएंगे और इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, ठीक है। हम डिवाइड को अदर साइड पे लेके जाएंगे और इसको इस साइड लेके आ जाएंगे। तो जब भी ऐसा करना है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस विल बिकम 5/12 डिवाइडेड बाय -35/18 इक्वल टू दैट नंबर, जो भी x हम कंसीडर। अच्छा आप बोलोगे सर इस साइड लाए तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में क्यों नहीं आया। देखो ध्यान से समझो, अगर मैं लिखूँ a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका मीनिंग हो रहा है कि a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू c। तो अगर मैं c को इस साइड लाऊंगा तो ये कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, राइट। c को इस साइड लाऊंगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो a अपॉन c हो जाएगा। और अगर इस b को उस साइड लेके जाऊँ तो कहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा बिकॉज डिवाइड हो रहा था, दैट विल बिकम b। तो सिमिलर केस तो यहाँ भी है, दिस इज नथिंग बट व्हाट 5/12, ये डिवाइड हो रहा है कोई एक x नंबर से और इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास में ये नंबर है 35/18। 35/18 अगर जब इस साइड आएगा हमारे पास में तो पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा और x यहाँ पे पूरा न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने वहाँ पे उसको ऐसा लिखा, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं, देखो डिवीजन जब भी है तो इसको किस में चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। तो 5/12 इंटू 18 अपॉन -35 लिख सकता हूँ। देखो 6 2 12 होता है, 6 3 18 होता है, 5 1 5 होता है, 5 7 35 होता है, बट माइनस साइन है, हाँ भूलना मत माइनस साइन को। 1 इंटू 3 कितना होगा 3, 2 इंटू 7 कितना होगा 14, और माइनस साइन एज इट इज़ प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो -3 अपॉन -14। अच्छा 3 अपॉन -14 है ना, 3 अपॉन -14, तो 3 अपॉन -14 लिखो या -3 अपॉन 14 लिखो या फिर -3 अपॉन 14 लिखो, तीनों का मीनिंग सेम होता है। हाँ यहाँ पे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। तो यहाँ पे है क्या हमारे पास में -3 अपॉन 14, यस देखो ये ऑप्शन डी राइट ऑप्शन बनता है हमारा। ओके दैट इज़ द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ें। द वैल्यू ऑफ, वंस अगेन डिवीजन करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, -16/21 डिवाइडेड बाय -4/3। कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू मल्टीप्लिकेशन, यस। तो -16/21 इंटू 3/-4। अब देखो माइनस माइनस न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर माइनस, कैंसिल हो गया। और कुछ डिवीजन होता है क्या, 4 1 एंड 4 4 16, 3 1 एंड 3 7। तो क्या मिला आंसर 4/7, 4/7 आपका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। बढ़ते हैं आगे। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -7, मतलब कि दो नंबर को जब ऐड किया है तो उसका -7 आंसर आ रहा है, ठीक है। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज, अच्छा एक नंबर यहाँ पे -15/19 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड कर सकते हैं, वेरी सिंपल है ये भी।
वापस से ध्यान से देखो, अब इसको अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा, ये फ्रैक्शन को, ये पूरा फ्रैक्शन ही लेके जा रहा हूँ मैं एक साथ में। फ्रैक्शन यहाँ पे क्या ऐडेड है, तो उस साइड जाएगा तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे फ्रैक्शन ऐड हो रहा है ना, मैं पूरे फ्रैक्शन को उस साइड लेके जाता हूँ, ठीक है, पूरा फ्रैक्शन उस साइड लेके जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा। तो x विल बी -7 और x विल बी -7 माइनस, और पूरा फ्रैक्शन को लेके आ रहे हैं। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन के साथ में माइनस साइन है, उसको एज इट इज़ लेके आना है हमको, हाँ, -15/19। तो अब ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, पहले तो इसको थोड़ा सा माइनस, ये सब जो साइन है इसको थोड़ा हम लोग न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो माइनस माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -7 + 15/19, जब भी ऐसे दो माइनस साइन है बाजू बाजू में तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नंबर है और दूसरा एक क्या है हमारे पास में, दूसरा जो है वो हमारे पास में है नथिंग बट एक हमारे पास में रैशनल नंबर है। तो कैन आई राइट दिस एज व्हाट, 7/1। किसी भी हम इंटीजर को 7/1 लिख सकते हैं ना, बिकॉज नीचे नथिंग बट 1 ही रहेगा। तो अगर इसको हमको सॉल्व करना है, -7/1 + 15/19, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, कैन वी सॉल्व दिस, यस और नो, कैन वी सॉल्व दिस, हाँ या ना, आंसर करो। देखो कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पहले मल्टीप्लाई 1 × 19 हो जाएगा, फिर 19 × 7 करो, 19 7 ज़ा कितना होता है, 19 7 ज़ा हाउ मच इज़ 19 7 ज़ा, दैट इज़ 133, राइट। और माइनस साइन आएगा बिकॉज 19 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज़ नेगेटिव। प्लस का साइन आएगा बीच में, 1 × 15 करोगे तो 15 आएगा, ठीक है। तो -133 + 15, माइनस एंड प्लस मतलब कि अपोजिट साइन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो सब्ट्रैक्शन 133 - 15 करो, 133 - 15 करेंगे तो क्या आएगा, 118 आएगा। 118 आया, लेकिन बड़ा नंबर कौन है दोनों में से, 133 कि 15, 133 बड़ा नंबर है ना, ओनली नंबर है, साइन के साथ में नहीं देखना है, ओनली नंबर में 133 बड़ा है तो माइनस साइन आ जाएगा और नीचे 19 आएगा, राइट। नीचे क्या आया, 19 आया, ओके। तो 118/19 दैट विल बी योर आंसर। तो माइनस का ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सिंप्लीफाई करना है। देखो इसमें 2/3 प्लस -4/5 प्लस 7/15 प्लस -11/20। अच्छा ये क्वेश्चन में आपको देखो, इसमें करना कुछ नहीं, पहले इन दोनों को ऐड करो, फिर जो आंसर आता है उन दोनों को ऐड करो, फिर जो आंसर आता है उस दोनों को ऐड करो। ये क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, वर्कशीट तो दे ही रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताना नीचे कमेंट में, ताकि पता चले कि कितने लोग पूरा लेक्चर देखते हैं। ओके, जस्ट एक यहाँ पे एक ट्रिक मैंने छोड़ दिया वीडियो में, जो इसका आंसर नहीं करेगा मतलब कि उसने वीडियो नहीं देखा है, ठीक है। चलो सो गाइज़, ये था आज का लेक्चर हमारा। कल के दिन में हमारा इंडाइसेस के ऊपर लेक्चर होना है, जिसमें हम 2⁻3, A⁻n, B⁻m ऐसे सब हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो कल हमारा सेकंड लेक्चर होगा 3 बजे शार्प, वंस अगेन 3 PM। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम, तो ज्वाइन करो, बिकॉज वहीं आपको वर्कशीट मिलेगा जिसको आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर स्कैन कर सकते हो इन QR कोड्स को, आप तब भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आई होप सो दैट वाज गुड फॉर यू। आज का लेक्चर वेरी इजी, सिंपल और अच्छा रहा होगा आप सभी लोगों के लिए। वर्कशीट सॉल्व ज़रूर करना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करते रहना, ठीक है। मिलते हैं आज शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे हमारा इंग्लिश का लेक्चर है, तो उसके लिए हम आपको मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डाउट है तो फिर से कमेंट करना, ठीक है। सब्सक्राइब करो, डाउट है तो कमेंट करना, लाइक शेयर वगैरह बाकी सब कुछ कर देना जो भी आपको सही लगे, ठीक है। लेकिन डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना, डाउट के लिए मैं हमेशा ओपन हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं आज शाम को। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।